लकी मोटर्स ने नई किया स्पोर्टेज लॉन्च तो कर दी और 1 महीने बाद मजबूरन इसकी कीमत भी गिरा दी, लेकिन लग ऐसा रहा है कि अब की बार किया खुद ही अपनी गाड़ी के नीचे आ गया है। लग ऐसा रहा है कि लकी मोटर्स वाले इस ब्रांड को उसी अंजाम पे लाना चाह रहे हैं जो दीवान फारूक मोटर्स किया को 15 साल पहले लेके आया था। दफन, मुकम्मल दफन। और लकी मोटर्स की ऐसी बोंगियां सामने आ रही हैं कि अगर मैं लकी मोटर्स का मालिक होता और सारे फैसले खुद कर रहा होता तो यकीन करे मैं अपने ही मुंह पर चपेड़े मारता, और अगर ये फैसले मेरा कोई एम्प्लॉय कर रहा होता तो उसको फौरी तौर पर निकालता और कॉम्पिटेंट टीम हायर करता। लेकिन आखिर हुआ क्या है? किया ने अपनी स्पोर्टेज की तो कीमत कम की है, सिर्फ 18.5 लाख। वही गाड़ी जो पाकिस्तान में टोयोटा जैसी बन गई थी, यानी कि मार्केट की गाड़ी है। इसकी रीसेल भी अच्छी है, इसमें लोग इन्वेस्ट भी करते हैं और जिसकी कीमत भी ऊपर जाती है। तो चलें कहानी को थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। किया एक कोरियन गाड़ी। दरअसल किया का पाकिस्तान में सफ़र 1990 में शुरू हुआ था। किया ने नया दौर मोटर्स के साथ पार्टनरशिप के अंदर पाकिस्तान में अपना पहला कदम रखा, लेकिन ये पार्टनरशिप ज़्यादा देर ना चल सकी और 1998 तक किया ने दीवान फारूक मोटर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन की, जिसके तहत किया क्लासिक, किया स्पेक्ट्रा और किया स्पोर्टेज जैसी गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च हुई। लेकिन 2011 तक किया और दीवान फारूक मोटर्स का ये साथ का सफ़र ख़त्म हो चुका था। माली मुश्किलात की वजह से इनकी पार्टनरशिप एंड हुई और किया टेम्परेरी पाकिस्तान की मार्केट से एग्जिट कर दिया। फिर 2017 आया, लकी मोटर्स ने किया के साथ पार्टनरशिप की। किया की गाड़ियाँ एक बार फिर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुई, उनकी सेल्स शुरू हो गई। किया पिकांटो, स्पोर्टेज और ग्रैंड कार्निवाल जैसे मॉडल्स मार्केट में नज़र आने लग गए और किया पॉपुलर हो गया। लेकिन लकी मोटर्स का एक मसला है, वो है हाई प्रॉफिट मार्जिन्स। वॉल्यूम अप्रोच को तो ये लोग कंसिडर ही नहीं करते। हाई प्रॉफिट मार्जिन्स का मतलब है इनको चाहिए ज़्यादा पैसा, इनको चाहिए ज़्यादा मुनाफा, यानी कि जो गाड़ी ये बेचेंगे वो होगी महंगी। लकी मोटर्स बेसिकली लालची है और जब लकी मोटर्स ने लालच की है तब ये पिटे हैं। सबसे पहले लकी मोटर्स ने किया सोरेंटो के साथ। उनको लगा कि सोरेंटो फॉर्च्यूनर के मुकाबले की गाड़ी है और प्राइसिंग इसी गलतफहमी में उन्होंने फॉर्च्यूनर जैसी रखी। लेकिन पाकिस्तान की गाड़ियों की मार्केट थोड़ी सी फ़र्क है, और वो फ़र्क इस तरह से है कि कामयाब वही गाड़ी समझी जाती है जिसकी कीमत ऊपर से ऊपर जा रही हो, और एक गाड़ी के सक्सेसफुल होने के 2 मार्कर्स हैं, पहला ऑन और दूसरा रीसेल। मगर जैसे ही किसी गाड़ी की कीमत नीचे आती है, मार्केट में 2 बातें होती हैं। पहली, इस गाड़ी की कीमत दुरुस्त हो गई है, और दूसरी, ये गाड़ी पिट चुकी है। और जब भी पाकिस्तान में कोई गाड़ी पिट जाए उसे कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि रीसेल में बाद में मसाइल पैदा होते हैं। किया ने बिल्कुल यही गलती सोरेंटो के साथ की। एक अच्छी खासी गाड़ी को एक बैड मूव की वजह से बदनाम कर दिया गया। दूसरा बैड मूव था किया स्टॉनिक। किया ने सोचा, यानी लकी मोटर्स ने सोचा कि क्यों ना एक छोटी एसयूवी लॉन्च किया जाए, और इस गाड़ी को इन्होंने पोजीशन किया स्पोर्टेज से नीचे और स्विफ्ट से ऊपर। लेकिन मार्केट ने स्टॉनिक को इस तरह परसीव नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ये गाड़ी स्विफ्ट से थोड़ी सी बेहतर तो है, लेकिन वही हैचबैक। किया ने स्टॉनिक को बेचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मसला एक था, और वो ये था कि गाड़ी बहुत महंगी थी। कुछ मासूम लोगों ने स्टॉनिक को उसकी लॉन्च प्राइस पे ख़रीद भी लिया। लेकिन पिछले साल फिर किया ने एक और बैड मूव मेक किया, और वो ये था कि उन्होंने सीधा स्टॉनिक की कीमत में 15 लाख का प्राइस कट किया। रिजल्ट ये निकला कि गाड़ी तो बिकी, स्टॉक भी क्लियर हुआ, सड़क पे भी नज़र आने लग गई। इनफैक्ट किया ने बाद में इस गाड़ी की कीमत भी बढ़ा दी, लेकिन इस मूव के रिजल्ट में ये गाड़ी पिट गई। आज भी लोग किया स्टॉनिक लेने से डरते हैं कि कहीं लकी मोटर्स वाले इसकी कीमत ना दोबारा गिरा दें। तीसरा बैड मूव था किया स्पोर्टेज के साथ। ये बात समझने की ज़रूरत है कि स्पोर्टेज ने किया को पाकिस्तान में खड़ा किया था। ये गाड़ी लॉन्च होने के बाद मार्केट में ऐसे छा गई थी जैसे कोई नई करोला हो। कोरियन गाड़ियों का पाकिस्तान में नामवर होने में बहुत बड़ा फैक्टर, बल्कि सबसे बड़ा फैक्टर किया स्पोर्टेज की सक्सेस थी। लेकिन लकी मोटर्स इस कामयाबी को बरकरार ना रख सका। स्पोर्टेज की सेल्स शुरू में बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके चाइनीज़ कंपनीज़ ने मार्केट में एंट्री शुरू की। हैवल आई, चंगान ने ओशान X7 लॉन्च की और मुकाबला सख्त से सख्त होता गया।
दुनिया भर में किया स्पोर्टेज की नई शेप आ गई, नए फीचर्स आ गए और नया स्टाइल आ गया, लेकिन लकी मोटर्स ने वही पुराना फार्मूला इस्तेमाल किया। उन्होंने ना गाड़ी की शेप बदली, ना उसमें कोई नए फीचर्स ऐड किए। उन्होंने सोचा कि जो अभी असेंबली प्लांट लगा है क्यों ना उससे थोड़ा और चो लिया जाए, और इसका रिजल्ट ये था, सेल्स गिर गई और इसकी वजह से मुकाबला और सख्त हो गया। हालांकि लकी मोटर्स वाले अपने नंबर्स बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करते, और इनफैक्ट लकी मोटर्स उन चंद पाकिस्तानी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स में से है जो पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है। और इसकी एक ख़ास वजह भी है, क्योंकि अगर आप इस एसोसिएशन का हिस्सा हैं तो आपको हर महीने हर मॉडल के बारे में डिटेल्स देनी पड़ती हैं, जैसे कि कौन सा वेरिएंट बिका, कौन सी गाड़ी चली, कौन सी नहीं चली, और यूँ हर चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन मार्केट में किधर खड़ा है। और ये लोग कुछ नहीं बताते, शायद इसलिए एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, अपनी ही अलग दुनिया में रहते हैं। वैसे तो ये बहुत से निराले काम करते हैं, लेकिन उनमें से एक निराला काम ये है कि हमने कुछ नहीं बताना, लेकिन हमने पता लगा ही दिया। कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई और उससे साबित ये हुआ कि गाड़ियों की सेल्स कुछ ख़ास नहीं है। वैसे तो लकी मोटर्स की एनुअल प्रोडक्शन 50 से 60,000 यूनिट्स है, लेकिन 2022 में इन्होंने 21,984 यूनिट प्रोड्यूस किए, जो कि 2023 में गिर कर 10,264 हो गई थी। करना क्या चाहिए था, ये देखते हुए कि हमारी गाड़ी नहीं बिक रही, मार्केट में नई गाड़ियां आ गई हैं, लोग स्पोर्टेज नहीं ले रहे, वही स्पोर्टेज जो कभी करोला बन गई थी। और करोला जैसी गाड़ी भी जब पिटने लगे तो वो शेप बदल लेती है। टोयोटा जैसा लक्कड़ हजम ब्रांड भी गाड़ी की शक्ल तब्दील कर ही लेता है, लेकिन आप ईंटों के डीट जमे रहे। आपने कहा नहीं, हमने यही शेप चलानी है। उल्टा आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने शेप नहीं बदली, आप लोगों ने स्पोर्टेज ब्लैक एडिशन निकाला, रिम काले किए, लोगोस काले कर दिए, इंटीरियर काला कर दिया, ऊपर से गाड़ी की कीमत भी बढ़ा दी। कुछ नहीं बदला, बस पुराने माल को नया रंग दे के बेचने की कोशिश। लेकिन सवाल ये है, अगर कुछ चेंज किया नहीं तो कीमत किस लिए बढ़ाई? क्या गाड़ी काला करने में आपके कुछ ज्यादा पैसे लग रहे थे? नतीजा कुछ नहीं बिका, इधर भी आप पिट गए। इधर लकी मोटर्स वाले अपनी डिटाई पर कायम थे और उधर हैवल ने 86 लॉन्च करके अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश कर लिया, यानी कि प्रेफरेंस बदल गई स्पोर्टेज से हैवल पे। भाई आपकी गाड़ी स्पोर्टेज करोला बन चुकी थी, यानी ऐसी गाड़ी जो मार्केट में नजर भी आ रही थी, जिसकी रीसेल भी थी और जिसमें लोग ट्रस्ट भी कर रहे थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई भी नई गाड़ी चाहे जितनी कोई अच्छी हो, अगर लोगों को मार्केट में ना नजर आए तो लोग उसे लेने से डरते हैं। लेकिन लकी मोटर की स्पोर्टेज तो करोला वाले स्टेटस पे आ गई थी। कमाल हो गया था, यानी कि लकी मोटर्स का ऐसा छक्का लगा था जो आप समझे सदियों में एक बार लगता है। इन्होंने इस छक्के को जाया कर दिया और नई स्पोर्टेज की लॉन्च में डिले कर दिया। ये वही पुरानी स्पोर्टेज बेचते रहे और हैवल ने अपनी जगह मार्केट में पक्की कर ली। और ये लकी मोटर्स ने अपना ऐसा नुकसान किया कि मैं क्या कहूँ। अगर मैं लकी मोटर्स का मालिक होता और ये फैसला मैंने खुद किया होता तो यकीन करें मैं अपने ही मुंह पर चपेड़े मारता, और अगर ये फैसला मेरे किसी मातहत ने किया होता तो मैं सीधा उसे रिप्लेस करता। खैर अब करते क्या, जब फुल मार खा ली तो फाइनली नई स्पोर्टेज लॉन्च इन्होंने कर ही दी, लेकिन हद तो ये कर दी कि इसकी कीमत भी और बढ़ा दी। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, असल फिल्म तो अब शुरू होती है। अब मसला ये है कि लकी मोटर्स वाले अपनी ऑथराइज्ड डीलरशिप्स को प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम देते हैं। वजह, ये सारा प्रॉफिट अपने पास रखना चाहते हैं। अब जिन डीलरशिप्स ने करोड़ों लगा के शोरूम्स खोले, उनका महीनों से कुछ नहीं बिका। आखिरी बार क्या बिका, वो थी स्टॉनिक, वो भी सिर्फ तब जब इन्होंने कीमत गिराई। लेकिन स्टाफ, किराया, अखराजात वैसे ही चल रहे हैं, तो जाहिर है डीलर्स परेशान हैं। और जब नई स्पोर्टेज आई तो आपने क्या किया, डीलरशिप्स वालों को सिर्फ 3% कमीशन दिया। और ये बात हमें खुद कुछ डीलरशिप्स वालों ने बताई है। मरते क्या ना करते डीलर्स ने फिर आपस में एक मीटिंग की और कहा बस किया स्पोर्टेज आ रही है और ये वही गाड़ी है जो हमारे पुराने पिछले सारे नुकसानात पूरे करेगी, और लकी मोटर्स वाले अब हमें रोकने की कोशिश मत करें। हमारी खबरों के मुताबिक डीलर्स ने ठेका कर लिया और कंपनी को साफ बता दिया, हुण साडा कमान दा वेला है, हुण तुसां सानू कुछ नहीं कहना, कुछ दिन सानू कमान दिओ। तो नतीजा, कंपनी की ऑफिशियल डीलरशिप्स ने खुल के 5 से 7 लाख रुपए ऑन मांगना शुरू कर दिया, और वो भी कंपनी को बताकर। और ये बात हमें 2 डीलरशिप्स ने कंफर्म की है कि कंपनी को पता है डीलर्स ऑन मांग रहे हैं। तो पहले क्या होता था, ये एक ओपन सीक्रेट था कि सिविक और करोला जैसी गाड़ियां जब मार्केट में आती थी
तो उन पर ऑन मनी मांगी जाती थी। तो दरअसल ये सारा काम कंपनी की ऑथराइज्ड डीलरशिप्स की मिलीभगत से होता था और कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं होता था। और डीलरशिप्स वाले कस्टमर को एक कहानी सुनाते थे, ये गाड़ी इन्वेस्टर की है और अगर फॉरेन चाहिए तो हम इन्वेस्टर से मिलवा देते हैं। वही इन्वेस्टर जिन्होंने पहले ही बड़ी तादाद में बुकिंग करवा ली होती है। नतीजा, आम कस्टमर को डिलीवरी 3 से 6 महीने बाद मिलती है। अगर फॉरेन चाहिए तो ऑन दे के इन्वेस्टर की गाड़ी ले लो। यानी कि असल कमाई की गेम यहाँ चलती है। मगर अब जो हुआ वो पाकिस्तान की ऑटोमोटिव हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। अब डीलरशिप्स ने खुद के लिए ऑन मांग लिया, यानी कि कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई पर्दा नहीं, सब कुछ सामने। डायरेक्ट बोल दिया कि 5 से 7 लाख रुपए दो, तब तुम्हारा पे ऑर्डर लेंगे, वरना बात ही ना करो। और ये सब कंपनी यानी लकी मोटर्स की नॉलेज में हो रहा था। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद कुछ ऑथराइज्ड डीलरशिप्स का क्लेम है। 2 डीलर्स ने हमें बताया कि कंपनी को सब कुछ पता है, बल्कि कंपनी को साफ बता भी दिया गया, हुन साडा कमान दा वेला है, हुन सानू नहीं रोकना। लेकिन सवाल ये है, किया ने ये सब कुछ क्यों होने दिया? जवाब ये है कि लकी मोटर्स वालों ने बहुत अरसे से मार्केट में कुछ नया दिया ही नहीं था और डीलरशिप्स को मुसलसल तसल्ली दी जा रही थी कि अभी बंद मत करना, हम नई स्पोर्टेज ला रहे हैं। तो डीलर्स ने कहा अभी हमें कमाने दो, क्योंकि आप लोगों ने हमें कमीशन भी कम दिया है। और लकी मोटर्स वालों ने भी फिर कहा चलो ठीक है, कमाओ, हम इधर नहीं देखते। अब मसला क्या था? मसला ये था कि लकी मोटर्स वाले किया स्पोर्टेज पहले ही महंगी ले आए थे, ऊपर से इन्होंने इस पे ऑन भी चढ़ा दिया। अब जो चंद बेचारे ऑन देकर गाड़ी ले गए, वो अब बैठकर अफसोस ही कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, Hyundai मार्केट में 200 ले आता है और हकीकतन ये दोनों एक ही गाड़ी हैं, बस शेप का फर्क है, बाकी सेम कार। और वो क्या करते हैं, अच्छी खासी सस्ती ले आते हैं किया के मुकाबले में। यहाँ Hyundai मंशा ग्रुप के पास है और वो क्या करते हैं, सेम गाड़ी लाते हैं बेहतर फीचर्स के साथ और कम कीमत पर। वैसे भी 200 और स्पोर्टेज एक ही कंपनी की गाड़ी हैं, कोरिया में दोनों का मालिक एक ही है, गाड़ियाँ सेम, चैसिस सेम, बस शेप का फर्क, ताकि वैरायटी लगे और पैसा दोनों तरफ से है। प्रिंसिपल कंपनी एक ही है, Hyundai मोटर ग्रुप, बस पाकिस्तान में इन्हें अलग अलग कंपनियां बेचती हैं। अब लेटेस्ट बात सुने, इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट ने हमें बताया कि लकी मोटर्स का सिर्फ ये मसला नहीं है कि वो प्रॉफिट मार्जिन हाई रखते हैं, मसला ये भी है कि गाड़ी की CKD किट यानी कि गाड़ी के वो पार्ट्स जो इंपोर्ट होते हैं, लकी मोटर्स ने इस दफ़ा किया से महंगे लिए, यानी कि निगोशिएशन गलत की। लकी मोटर्स ने जो CKD किट मंगवाई वो तकरीबन $4000 महंगी थी बनिस्बत Hyundai 200 की किट के। यानी कि फ़ायदा किसको हुआ, Hyundai को, और नुकसान किया को। बल्कि नहीं, किया को नहीं, किया के उन लॉयल कस्टमर्स को जिन्होंने स्पोर्टेज खरीदी। $4000 यानी कि 10 से 11 लाख रुपए का फर्क। यानी ये सिर्फ निगोशिएशन के लेवल पे लकी मोटर्स अपने कंपटीटर से मार खा चुकी थी। ऊपर से इसी महंगी CKD किट पर जब इंपोर्ट ड्यूटी पड़ी तो लागत मजीद बढ़ गई। यानी एक तो मार्जिन खुद इन्होंने ज़्यादा रखा, फिर महंगी खरीदारी करके और निगोशिएशन फेलियर्स के बेसिस पे बाकी कॉस्ट इन्होंने खरीदार पे डाल दिया। यानी कि जो नुकसान हुआ वो सिर्फ सेल्स का नहीं बल्कि सोच, समझ और मंसूबा बंदी का भी हुआ। अगेन गलती किसकी, किया वालों की। भाई लकी मोटर्स को निगोशिएशन सही करनी चाहिए थी, चाहे मार्जिन ज़्यादा रखो, निगोशिएशन तो सही कर लो। लेकिन अब बात ये है कि लकी मोटर्स का काम हो चुका है। इस दौरान ये EVs भी लाए, बेचने के लिए नहीं, सिर्फ शोशा के लिए। लेकिन चले ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सच ये है कि एक ही गाड़ी थी जो इन्हें कामयाबी दे गई और वो है स्पोर्टेज। अब लकी मोटर्स ने किया स्पोर्टेज की कीमतें तो गिरा दी हैं, लेकिन विल पीपल बाइट? किसी और गाड़ी के साथ ये किया होता तो शायद फिर इसका जो पिट गई है का लेबल उतारना नामुमकिन होता। मगर क्योंकि ये स्पोर्टेज है तो शायद सिचुएशन बचाने के चांसेस हैं, और मानना पड़ेगा कि लकी मोटर्स को सिचुएशन की सीरियसनेस का कुछ अंदाजा तो हो ही गया है, जिसकी वजह से उन्होंने प्राइस रिवीजन में कंजूसी से काम नहीं लिया बल्कि अच्छी खासी कीमतें गिरा दी हैं। इतनी ज़्यादा कि अब वो शायद Hyundai 200 से भी ज़्यादा वैल्यू टू मनी हो गई है। यानी कि फीचर 1-2 ज़्यादा और प्राइस सेम। लकी मोटर्स अगर अभी भी सुधर जाए तो शायद दीवान वाला हाल ना हो। क्यों? बिकॉज दे स्टिल हैव
टू मोर चांसेस। एक तो अपकमिंग सोरेंटो हाइब्रिड की प्राइस में खच ना मारे, और उसके बाद स्मॉल कार सेगमेंट में पिकांटो की नई शेप लाए और उसकी भी वैल्यू प्राइसिंग करें, यानी कि वॉल्यूम गेम खेलना शुरू करें और मार्जिन गेम पीछे छोड़ दें। तो क्या लकी मोटर्स से सुधरने की उम्मीद रखी जा सकती है? नहीं, क्योंकि कोई अपनी फितरत तो नहीं बदल सकता। जैसे कि स्पोर्टेज की प्राइस ड्रॉप की खबर के एक ही दिन बाद लकी मोटर्स ने नई पिकांटो लाना दूर की बात, पुरानी पिकांटो की ही कीमत में इजाफा कर दिया है। वो क्या कहते हैं कुत्ते की दुम के बारे में?